अपनी जॉब जब हम करते हैं हमें कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है। हमारे 8,000 से घट के 7,000 इंसेंटिव्स कर दिए गए जो कि इनजस्टिस है। 4 साल हो गए इन सर्विस हमें लॉयल्टी बोनस नहीं मिला, हमें दे ही नहीं रहे हैं। TNC इम्यूनाइजेशन, TB आता है उसमें NTEP आता है, NCD आता है, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल, ENT, बहुत सारे इंडिकेटर्स। आपको वहाँ पर सर्वेज करने पड़ते हैं। NHM एम्प्लॉइज का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। हम यहाँ पर NHM एम्प्लॉइज से बातचीत कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिरकार इतनी क्या मजबूरी आन पड़ी कि वो सड़कों पर आ गए। और इस वक्त भी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल CMO ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरे लगातार जारी है। आप बताइए क्या मसला है, आप यहाँ पर एहतजाज पे क्यों बैठे हैं? अस्सलाम वालेकुम। देखिए हर किसी को मतलब अपनी जॉब जब हम करते हैं हमें कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है जी। तो हमारी जो जॉब है नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर है, इसके बहुत सारे कैडर हैं। तो हम किस कैडर से आते हैं? हम आते हैं MLHP या आप कह सकते हो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ठीक है जी CHOs। हमारा गेजेटेड पोस्ट है, जो वादे हमसे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं। पहले तो हमें ये बताया गया था कि आपकी 3 साल की सर्विस जो हो जाएगी उसके बाद आपको लॉयल्टी बोनस मिलेगा। प्लस हमें बताया गया था जब हम अपॉइंट हुए थे हमारे 8,000 थे इंसेंटिव्स, TBI टीम बेस्ड इंसेंटिव, जो हम काम करते हैं जिसमें हमें आते हैं 12 इंडिकेटर्स। उसमें हमें आता है बहुत सारे इंडिकेटर, ANC इम्यूनाइजेशन, TB आता है उसमें NTEP आता है, NCD आता है, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल, ENT, बहुत सारे इंडिकेटर्स। आपको वहाँ पर सर्वेज करने पड़ते हैं, आपको वहाँ पर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स में लगाया जाता है, पर जो आपको आपके रुकूमात है वो आपको बराबर नहीं मिलते। जी मैं वही बता रही हूँ ना कि पहले हम 8,000 ले रहे थे। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट में कश्मीर की बात करूंगी, इट्स नॉट फ्रॉम कि ये बाहर से ऑर्डर आया है। हमारे 8,000 से घट के 7,000 इंसेंटिव्स कर दिए गए जो कि इनजस्टिस है। अगर हम 8 ले रहे हैं, डे बाई डे हमारा ज्यादा होना चाहिए, वो कम हो गया। 8,000 से उसको 7,000 कर दिया गया। प्लस जो हमारा पहला बैच था 2019 में जो लगा था उनको लॉयल्टी बोनस मिला 3 साल कंप्लीट करके। हमारी 3 साल 4 साल हो गए इन सर्विस हमें लॉयल्टी बोनस नहीं मिला, हमें दे ही नहीं रहे हैं। दूसरी बात, जो भी हमारा बजट आता है हमें टाइम पे सैलरी नहीं मिलती है। हमें कभी 3 महीने बाद 1 मंथ डालते हैं, कभी 5 महीने बाद 1 मंथ डालते हैं। मुझे लगता है हम भी लाइक डेली वेजर्स हैं। आप देखिए जो श्रीनगर से ट्रैवल करके कुपवारा या टंगडार पहुंचता है उसको दिन का 1,000 रुपये किराया मिलता है। जब 5 महीने 4 महीने बाद भी हमें सैलरी नहीं आती, वो बेचारा कैसे ड्यूटी पहुंचेगा? तो हम चाहते हैं कि जैसे लद्दाख में, देखिए लद्दाख भी यूटी है, कश्मीर भी यूटी है। हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा जो है सकीना जी, उन्होंने रिसेंटली हमें बहुत डिसअपॉइंट किया। उन्होंने बोला ये मेरे मुलाजिम नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, हम काम स्टेट का करते हैं ऑब्वियसली, तो हम स्टेट के ही हैं। यहाँ पे जो भी ग्रॉस रूट लेवल पे काम होता है वो NHM मुलाजमीन करते हैं, CHOs करते हैं और बाकी स्टाफ भी करते हैं जो भी NHM के अंडर आते हैं। हम बहुत डिसअपॉइंट हुए। तो मसला यही है कि अगर लद्दाख यूटी है, जब उनको इक्वल वे इक्वल ये वर्क मिल रहा है, इक्वल वर्क का इक्वल पे मिल रहा है, तो हमें भी मिलना चाहिए। हमारी भी यूटी है, इतने पावर्स हैं उनको कि वो हमें इक्वल वर्क इक्वल पे दे। देखिए जैसे मैं नॉर्मल हम हैं NHM के CHOs, हम लेते 30,000 रुपये। अगर हमारी जगह पे CHO जो है नॉर्मल साइड का वो 1 लाख लेते हैं, तो ये तो इनजस्टिस हुआ ना। तो हमारी यही डिमांड है, एक तो हमें लॉयल्टी बोनस मिलना चाहिए, हमारे इंसेंटिव्स अगर 7,000 है वो 15,000 होने चाहिए, प्लस जो हमें मिल रहा है, जो हमें सैलरी मिलती है वो टाइम पे होनी चाहिए, प्लस हमें इक्वल वर्क इक्वल पे और रेगुलराइजेशन चाहिए। देखिए जहां हम एक तरफ CHOs, MLHPs या पैरामेडिकल स्टाफ की बात करते हैं, हम उनके खिलाफ भी कभी ना कभी स्टोरीज करते हैं। वो टाइम पर ड्यूटीज नहीं पहुंचते हैं, वो टाइम पर अपना काम सही तरीके से नहीं करते हैं। वही जब उनके हकूक की बात आती है, उनके राइट्स की बात आती है, तब हमें यह भी सोचना जरूरी है कि इनकी जो सैलरीज है दिया जा रहा है गवर्नमेंट की ओर से, वो टाइम पर अगर नहीं दिया जा रहा है तो ये टाइम पर कैसे पहुंच सकते हैं। साथ साथ में इनके जो बेसिक मुद्दे हैं, चाहे अलाउंसेस की बात करें, चाहे बाकी जो लॉयल्टी बोनस की बात करें, इन जितने भी मुद्दे हैं, इनके जेन्युइन डिमांड्स हैं, उनको पूरा करने की जरूरत है। अगर आने वाले दिनों में इनके मुद्दों को आगे नहीं बढ़ाया गया या सेशन में पास नहीं किया गया तो ये प्रोटेस्ट और बढ़ सकता है, जिस तरीके से NHM एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने हमारे साथ बातचीत में किया।